गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि डाइज कितने प्रकार के होते हैं। उसमें प्राकृतिक और सिंथेटिक डाइज होते हैं। प्राकृतिक डाइज के बारे में बता दिया था और सिंथेटिक डाइज, नेचुरल डाइज और सिंथेटिक डाइज दोनों के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो है रंगने की प्रक्रिया यानी डाइंग प्रोसेस। किस तरह से वस्त्र को, तंतु को रंगा जाता है। तो जब वस्त्र को रंगते हैं तो रंगने का रंग के ऊपर तो डिपेंड करता ही है कि रंग का पक्कापन क्या है, कि रंग पक्का है कि कच्चा है। लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो रंगाई में बहुत ज़रूरी होती है, वो है वस्त्र की प्रवृत्ति। अगर वस्त्र पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छे से करता है तो वो अच्छा कलर एब्जॉर्ब करेगा, और जो वस्त्र में नमी को, पानी को अवशोषित नहीं कर पाता उसमें रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, बल्कि कई बार धब्बेदार होता है और कई बार रंगहीन ही रह जाता है। इसीलिए सिंथेटिक जो कलर्स वस्त्र होते हैं उनमें कलर अच्छा नहीं चढ़ पाता, लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो सेल्यूलोजिक फाइबर्स होते हैं, उनमें कलर अच्छा चढ़ता है। और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वस्त्र पर रंग कच्चा चढ़ा है या पक्का चढ़ता है। तो डाइंग जो है मतलब रंगाई, वो करीब 3 तरह से की जाती है। पहला जो तरीका है वो है सूत कातने से पहले रंगाई। जब सूत काटते हैं, स्पिनिंग करते हैं, डाइड बिफोर यार्न स्पिनिंग। जब सूत को यानी यार्न को स्पिन करते हैं, स्पिनिंग के पहले अगर करते हैं रंगाई, तो हम इसको सूत काटने से पहले रंगाई कहते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कताई के बाद और बुनाई से पहले। कताई तो कर ली, लेकिन जब वीविंग पे जारी है पोनी, उसके पहले। तो कताई के बाद और बुनाई के पहले रंगाई यानी आफ्टर स्पिनिंग बट डाइंग बिफोर वीविंग। वीविंग के पहले डाइंग करना। और जो तीसरा तरीका है वो है बुनाई के बाद रंगाई यानी डाइंग आफ्टर वीविंग। पूरी वीविंग हो गई, पूरा वस्त्र बन गया और फिर वीविंग, फिर उसकी कलर करनी। मतलब या तो सूत काटने के पहले, स्पिनिंग के पहले ही कच्चे माल में कर लो रंग, या फिर दूसरा कि कताई हो गई लेकिन वीविंग के पहले रंग कर लो, या फिर वीविंग भी हो गई, बुनाई भी हो गई और उसके बाद जो करते हैं वो तीसरे कलर की रंगाई होती है। और ये जो होती है बुनाई के बाद जो वस्त्र पर जो रंग लगाते हैं वो पक्का रंग होता है, उसे पीस डाइंग कहते हैं। तो 3 तरह से हम डाइंग कर सकते हैं। पहला तरीका है सूत काटने से पहले रंगाई यानी डाइड बिफोर यार्न स्पिनिंग, यानी काटने से पहले जो रंगाई होती है वो 3 तरीके से होती है। पहली है घोल के रूप में रंगाई यानी डॉप डाइंग, और तंतुओं की रंगाई स्टॉक डाइंग और टॉप डाइंग। डॉप, टॉप और स्टॉक डाइंग। तो पहली है घोल के रूप में रंगाई। घोल किसका बनता है? जब हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो उसके लिए हम घोल बनाते हैं, भले वो नेचुरल हो भले वो कृत्रिम हो, और फिर उसको जो छिद्रदार कटोरी स्पिनरेट उसमें से निकाला जाता है। तो घोल के रूप में रंगाई जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कृत्रिम तंतुओं के लिए की जाती है। उसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन, इन सब के लिए की जाती है। तो स्पिनरेट में जाने से पहले और कताई में जाने से पहले घोल में रंग को रंग देते हैं, रंग या वर्णक उनको मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में जब स्पिनरेट में से वो कलर वाला घोल डालते हैं तो कलर्ड तंतु, कलर मतलब रंगीन सूत हमें प्राप्त होता है। हम इसे सॉल्यूशन डाइंग, सॉल्यूशन मतलब घोल, सॉल्यूशन डाइंग या डॉप डाइंग कहते हैं। दूसरा है तंतुओं की रंगाई यानी स्टॉक डाइंग या रॉ डाइंग या फाइबर डाइंग। तो इसमें जो तंतुओं की रंगाई होती है वो नेचुरल फाइबर्स के लिए होती है, जो प्राकृतिक तंतु होते हैं। और जो प्राकृतिक तंतु होते हैं रुई यानी कपास या ऊन या रेशम होती है। तो जो बिल्कुल रॉ रूप में होते हैं, कच्ची सामग्री के रूप में होते हैं, जो भी प्राकृतिक तंतुओं से पहले
जो स्टेज होती है, जैसे कपास का तंतु बनेगा उससे पहले रुई है, और सिल्क का तंतु बनेगा उससे पहले सिल्क का जो रॉ मटेरियल है या फिर ऊन का रॉ मटेरियल है। तो ये जो है, इनको जो रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री, उसको रंग के घोल में डाल देते हैं। रंग के घोल में डालने के बाद में कताई होती है, तो फिर वो रंग जो है वो तंतुओं में अच्छा प्रवेश हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही खर्चीली एक प्रोसेस है, इसलिए इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको कम यूज़ करते हैं। तीसरी जो रंगाई है वो टॉप डाइंग यानी टॉप रंगाई। टॉप रंगाई जो है स्पेशली ऊनी धागों के लिए की जाती है, और ऊनी धागों में भी वस्टेड फाइबर्स, जो मतलब लंबे लंबे तंतु होते हैं जिनसे कि जेंट्स के सूट बनाए जाते हैं, तो वस्टेड वूल के लिए स्पेशली ये टॉप डाइंग की जाती है। पहले कंघी कर ली जाती है, कॉम्बिंग, फिर लंबे लंबे जो तंतु होते हैं उनकी एक लच्छी बना ली जाती है। उस लच्छी को डंडे पर टांग लिया जाता है, और फिर उन लच्छियों को घोल में डुबो देते हैं, और डुबो के थोड़ा रखते हैं और फिर निकाल देते हैं। तो ये टॉप रंगाई, टॉप डाइंग होती है। तो ये है सूत काटने से पहले टॉप डाइंग एंड स्टॉप डाइंग। अब जो दूसरा तरीका है डाइंग का, वो है कताई के बाद लेकिन बुनाई के पहले। इसमें हम सूत की कताई कर देते हैं, जो भी सूत हमारा बन रहा है, और उसके बाद में लच्छियाँ बना लेते हैं। लच्छियाँ बनाने के बाद में डंडे पर टांग के और रंग के घोल में उसको डुबोते हैं, और रंग के घोल में डुबोने के बाद जब निकालते हैं तो वो कलर्ड धागा निकलता है। या फिर हम एक छड़ी होती है, ऐसे हॉलो मतलब पोली छड़ी होती है जिसमें छेद होते हैं, उस पर जो ये सूत होते हैं उनका पैकेज बना लिया जाता है। पैकेज बनाने के बाद में उसमें रंग डालते हैं, तो अंदर से जो छेद है, हॉलो एक नली है, तो अंदर से भी तंतु रंगते हैं और बाहर से भी रंग जाते हैं। तो इस तरह से छड़ी पर भी रंग सकते हैं और डंडे पर टांग कर भी रंगते हैं। फिर तीसरी तरह का जो तरीका है वो है बुनाई के बाद रंगाई, यानी डाइंग आफ्टर वीविंग। तो वीविंग के बाद जो रंगाई होती है, मतलब बुनाई के बाद जो वस्त्र बन जाता है, जो उसको रंगते हैं, उसे हम पीस डाइंग कहते हैं। और पीस डाइंग जो होती है उसमें थोड़ी लागत भी कम आती है, क्योंकि कपड़े की रंगाई होती है, उसको हम थोड़े दिन रख के और फैशन के अनुसार भी रंग, जो भी फैशन में उन दिनों चल रहा है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये जो बुनाई के बाद रंगाई होती है, ये करीब 6 तरीके की होती है: जिग डाइंग, पैड डाइंग, रील डाइंग, कंटिन्यूअस मशीन डाइंग, क्रॉस डाइंग एंड यूनियन डाइंग। तो पहला है जिग रंगाई, जिग डाइंग। जिग डाइंग में एक बड़ा बर्तन होता है, उसमें रंग का घोल होता है, और घोल के अंदर 2 रोलर होते हैं, 2 रोलर ऊपर होते हैं, और 4 रोलर्स के माध्यम से वस्त्र को निकाला जाता है, अंदर बाहर जाता है, और वो वस्त्र रंग जाता है। ये वाले जो जिग रंगाई है वो एसीटेट फाइबर्स पे, रेयॉन फाइबर्स पे, नायलॉन पे, इन सब पे बहुत अच्छी तरीके से रंग चढ़ता है, बहुत ही कम लागत में, कम टाइम पर, और बहुत सारे शेड्स बनाए जाते हैं जिग रंगाई से। दूसरी है पैड रंगाई, पैड डाइंग। पैड डाइंग में आप जैसे चित्र देख रहे हैं, चौड़े मुंह का एक टब होता है, टब में रंग का घोल होता है, और उसके ऊपर रोलर्स होते हैं, नीचे रोलर्स होते हैं। फिर वस्त्र को अंदर डाला जाता है, और फिर रंग करके जब ये ऊपर जाता है तो एक्स्ट्रा रंग निचुड़ जाता है, निचुड़ के, और जो एक्स्ट्रा रंग है वो यहीं आ जाएगा, फिर वापस आएगा, जहाँ कम रंग लगा हुआ है वापस रंग लग जाएगा, और फिर वापस निचुड़ के और बाहर निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा रंग भी इसी में रहता है, और कलर भी बहुत अच्छा चढ़ता है। तो ये कम खर्च में बहुत अच्छी रंगाई होती है, पैड रंगाई। उसके बाद में है रील रंगाई, रील डाइंग, विंच डाइंग या बैक डाइंग। ये एक पुरानी विधि है। इसमें क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि एक ये चौड़ा टब है, इसमें रंग का घोल है, फिर जो कपड़ा होता है पूरा, उसके दोनों सिरे एक साथ लाके सिल देते हैं, तो आप ये देखो ये पूरा एक ही कपड़ा बन जाता है। और फिर रील के माध्यम से, ये एक रील बन गई, उसके माध्यम से रंग में डुबोते हैं, और फिर वापस से ये चलता जाता है। कुछ समय बाद में जब रंग से डूब के और बाहर निकालते हैं, तो ये जो वस्त्र है ये रंगा हुआ हमको प्राप्त होता है। ये रील रंगाई होती है, पूरी एक रील बन जाती है।
नेक्स्ट है निरंतर मशीन द्वारा रंगाई, कंटिन्यूअस मशीन। कंटिन्यूअस मशीन जो होती है उसमें जो ज़्यादा लंबे वस्त्र होते हैं ये उनके लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें क्या करते हैं कि मशीन में बहुत सारे टब होते हैं, अलग अलग टब में अलग अलग रोलर्स लगे हुए होते हैं और रोलर्स के अलावा उनमें अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे एक टब में वस्त्र को भिगोया जाता है, दूसरे में रंगा जाता है, फिर रंगने के बाद की जो प्रक्रिया है वापस से एक में तीसरे में धोया जाता है, फिर निचोड़ा जाता है। तो ऐसे हर जो टब है उसमें रोलर्स लगे रहते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, उसको भिगोना, रंगना, धोना, निचोड़ना। तो वस्त्र जो है वो अपनी सही स्थिति में भी रहता है और अच्छा कलर जल्दी चढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है क्रॉस डाइंग, क्रॉस रंगाई। क्रॉस रंगाई में क्या होता है कि कुछ मिश्रित सूत होते हैं, जैसे एक सूती है, एक लिनन है, एक एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ऊनी, ऐसे 2-3 सूतों का एक मिश्रण है, वो वस्त्र बना हुआ है। तो उस वस्त्र को हम एक ऐसे घोल में डालते हैं, जैसे मान लो वो कॉटन के लिए सही है, तो उस वस्त्र मिक्स वाले को डाला तो कॉटन वाले सूत पे रंग चढ़ जाएगा, दूसरों पे नहीं चढ़ेगा। फिर दूसरे एक घोल में डाला तो उस पर रंग चढ़ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। या फिर एक ही घोल बनाएंगे और उस मिक्स वाले वस्त्र को डालेंगे तो किसी तंतु पर तो बहुत गहरा रंग आएगा, किसी पर मध्यम आएगा, किसी पे हल्का आएगा और कोई रंगहीन ही रह जाएगा। ये क्रॉस डाइंग होती है। फिर लास्ट है संयुक्त रंगाई यानी यूनियन डाइंग। यूनियन डाइंग भी क्रॉस डाइंग जैसी ही होती है। इसमें भी 2, 3, 4 तरह के मिक्स्ड तंतु होते हैं वस्त्र पर, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो घोल होता है टब में रंग का घोल, उस रंग में एक ही रंग वर्णक नहीं होता। जैसे उसमें 4 तरह के तंतु हैं वस्त्र में, तो उन चारों को जो सूटेबल है, उन वस्त्र के अनुकूल जो रंग होता है वो उस टब में डाल दिया जाता है, 4 तरह के रंग। अब जो घोल है, जब उसमें 4 तरह के तंतु वाला वस्त्र डालते हैं तो जो जिसके उपयुक्त है वो उस पर चढ़ जाता है, और जब हम अंदर से वस्त्र निकालते हैं रंग के घोल में से, तो जो वस्त्र होता है वो एक सा कलर उस पर चढ़ा हुआ होता है, एक समान रंग, एक सा ही वस्त्र दिखाई देता है, क्योंकि उसमें सब तरह के रंग वर्णक मिक्स होते हैं। इसलिए हम इसे संयुक्त रंगाई या यूनियन डाइंग कहते हैं। तो आज जो अभी हमने पढ़ा वो है रंगने की प्रक्रिया, डाइंग प्रोसेस। डाइंग प्रोसेस में एक तो बहुत पक्का जरूरी है हमको कि रंग का पक्कापन, कि रंग होना चाहिए, रंग और वर्णक, और वो पक्के होने चाहिए। दूसरा, जो वस्त्र है उसमें एब्जॉर्बेंसी होनी चाहिए, मतलब वो जल को अवशोषित करने वाला होना चाहिए, तो ही पक्का रंग होएगा, नहीं तो कच्चे रंग होते हैं उन वस्त्रों पर। और जो रंगाई की प्रोसेस है वो 3 तरह से होती है, या तो काटने से पहले, या फिर काटने के बाद लेकिन बुनाई के पहले, और या फिर बुनाई के बाद। और जो बुनाई के बाद रंगाई होती है उसको पीस डाइंग कहते हैं, क्योंकि वो वस्त्र बन गया, पीस बन गया, और वो पीस डाइंग वो अच्छी भी रहती है कि कुछ समय बाद भी कर सकते हैं, फैशन के अनुरूप भी कर सकते हैं, सस्ती भी होती है, इस तरह से। तो जो पहली है सूत काटने से पहले, तो वो 3 तरह की होती है, डॉप डाइंग यानी सोल्यूशन डाइंग, टॉप डाइंग और स्टॉक डाइंग। तो जो सॉल्यूशन डाइंग और डॉप डाइंग जो है यानी घोल के रूप में रंगाई, तो ये मतलब इसमें टॉपिक से ही दिख रहा है कि घोल में रंगाई हो रही है। ये कृत्रिम तंतुओं के लिए होती है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है वो स्पिन रेट में से गुजार के बनते हैं, इसलिए जो घोल बनता है आर्टिफिशियल फाइबर का उसमें कलर डाल देते हैं और फिर स्पिन रेट में से निकालते हैं, तो वो कलर्ड तंतु निकलता है। तंतुओं की रंगाई जो स्टॉक रंगाई होती है उसमें जो रॉ फॉर्म में होता है, कच्ची सामग्री, ऊन है, सिल्क है, रुई है, उसको रंग लेते हैं, फिर कताई होती है। तीसरा है टॉप रंगाई। टॉप रंगाई में जो मतलब स्पेशली ये ऊनी वस्टेड वूल के लिए होता है जो टॉप रंगाई होती है। वस्टेड जो लंबे वाले तंतु होते हैं वो जेंट्स के सूट लेंथ वगैरह के लिए बनते हैं, वो बहुत ही महंगा परिधान बनता है उससे। तो उसके जो पतले पतले लंबे तंतु हैं उनको लच्छियाँ बना लेते हैं, और लच्छी बनाने के बाद में डंडे पर टांग कर घोल में डुबो देते हैं और रंग जाता है, उसे टॉप रंगाई कहते हैं। फिर कताई के बाद और बुनाई के पहले, उसके लिए सूत को काट लिया, काटने के बाद में लच्छी बना ली, लच्छी बनाने के बाद में डंडे पे टांग दिया, डंडे पे टांगने के बाद में घोल में डुबो के और निकाल लेते हैं, रंग आ जाता है। या फिर एक बिल्कुल पोली यानी हॉलो एक डंडा होता है, मतलब छड़ी होती है,
तो छड़ी के ऊपर वो सारा सूत लपेट देते हैं और फिर छड़ी के अंदर रंग डालते हैं, तो अंदर से भी तंतुओं पर कलर आता है और बाहर से भी डुबोने से कलर आ जाता है। ये बुनाई, कताई के बाद, बुनाई के पहले। फिर तीसरा है बुनाई के बाद रंगाई यानी डाइंग आफ्टर वीविंग। ये पीस डाइंग कहलाती है, यानी वस्त्र को रंगना। जैसे जिग रंगाई, जिग रंगाई में बड़ा बर्तन, उसमें रंग का घोल है, उसमें 2 रोलर ऊपर है 2 रंग के अंदर, और वैसे कपड़ा उसमें चलता रहता है, तो ये रोलर्स जो हैं वो उस वस्त्र को अच्छा रंग देते हैं। जैसे एसीटेट, रेयॉन, नायलॉन, इन कपड़ों को बहुत अच्छे शेड में जिग रंगाई से रंगा जाता है। फिर पैड रंगाई में पैड्स होते हैं, एक चौड़ा टब है, रंग है, और इन पैड्स के द्वारा जैसे ही कपड़ा अंदर जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा जो रंग है वो निचुड़ जाता है, फिर रंग रहा है, फिर एक्स्ट्रा निचुड़ जाता है, तो इस तरह से कम खर्चीला और अच्छा रंग चढ़ जाता है। तीसरा है रील रंगाई। ये पुरानी विधि है, इसमें कलर है, लेकिन इस पूरे कपड़े को दोनों तरफ के पार्ट को जोड़ दिया तो वो पूरी एक रील बन गई और वो रोलर्स के बीच में चलती रहती है और कलर चढ़ जाता है। निरंतर मशीन द्वारा रंगाई, कंटिन्यूस मशीन में बहुत सारे टब होते हैं, अलग अलग टब में अलग अलग रोलर्स हैं और सब में अलग अलग काम होता है। जैसे पहले वस्त्र को भिगोना है तो उसमें पानी होता है, फिर रंग होता है, फिर धोना होता है, फिर निचोड़ना होता है, ऐसे एक एक काम होता रहता है और वस्त्र अपनी सही स्थिति में अच्छे कलर में आ जाता है। फिर क्रॉस रंगाई में 2-3 तरह के मिक्स्ड तंतु हैं एक फैब्रिक पे, तो उस फैब्रिक को अगर एक कलर में डाला जाए तो एक तंतु गहरा रंग का होता है, एक मध्यम, एक हल्का, एक रंगहीन रह जाता है। तो इस तरह से क्रॉस डाइंग हो जाती है, या फिर हम दूसरे रंग में डालेंगे तो फिर एक और पे रंग चढ़ेगा। और ऐसे ही संयुक्त रंगाई, यूनियन डाइंग होती है, इसमें भी 3-4 तरह के तंतु होते हैं एक फैब्रिक पे, एक वस्त्र पे। तो उस वस्त्र को जब रंग के घोल में डालते हैं तो उस घोल में भी 4 तरह के रंग होते हैं, जो चारों तंतु हैं उनके उपयुक्त रंग उसमें डाल देते हैं। तो जब वो वस्त्र डाला संयुक्त वाला, तो जब निकालते हैं तो एक से रंग का वो वस्त्र निकलता है, क्योंकि उस घोल के अंदर उन चारों तंतुओं के उपयुक्त हमने रंग, वर्णक और रंजक डाल रखे थे, तो वो जिसके उपयुक्त है वैसा रंग उस पर चढ़ जाता है और संयुक्त रंगाई से एक ही वस्त्र जो कई तंतुओं से बना हुआ है लेकिन एक समान कलर का वस्त्र वो बन जाता है। इस तरह से ये रंगने की प्रक्रिया समाप्त हुई और आज ये डाई एंड डाइंग प्रोसेस 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ और अब हम 6th चैप्टर छपाई यानी प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे।